हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। आप जैसे ही 11th क्लास में आते हो तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। फिजिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स एक साइंस की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रकृति से जुड़े हुए सभी फिनोमिनाज या सभी एक्टिविटीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की अगर डेफिनेशन देखें तो फिजिक्स की डेफिनेशन होगी, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी रीड अबाउट या डिस्कस अबाउट नेचुरल फिनोमिनास। मतलब प्रकृति में हमारे आसपास जो भी घटना घटित होती है वो सभी फिजिक्स का ही एक कारण है। जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हम खेलते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, सभी क्या है, एक फिजिक्स का ही हिस्सा है। आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट अपन जैसे कोई भी एक सिंपल सा ही अपन उदाहरण लें कि अपन किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाकर कोई भी चीज़ मांगते हैं। मान लिया कि 1 किलो चीनी ली हमने, 1 किलो क्या लिया, शुगर लिया। तो 1 किलो शुगर जो है, शुगर है अपनी फिजिकल क्वांटिटी। शुगर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके। और हम जब शॉपकीपर से कहते हैं कि 1 केजी शुगर दे दो, तो केजी क्या है, इसकी यूनिट है। जैसे ही कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं कि 5 मीटर कपड़ा दे, 5 मीटर कपड़ा या क्लॉथ, CL क्लॉथ। ओके। तो क्लॉथ तो हमारी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। और 5 मीटर, मीटर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे ही 1 क्या है यहाँ पर, न्यूमेरिकल वैल्यू। और मीटर क्या है अपनी, इसकी यूनिट, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट। तो फिर सबसे पहले अपन अपना चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, लेकिन यूनिट भी किसकी होती है, यूनिट होती है एक फिजिकल क्वांटिटी की। तो इसको अध्ययन करने के लिए हम सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि वे क्वांटिटीज जिनको हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप या तोल सके। Those quantities are said to be physical quantities that can be measured individually। तो इसका हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन है, those quantity are said to be physical quantity which can be measured। मतलब जिन भी भौतिक राशियों को हम माप या तोल सकें वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मापना या तोलना यहाँ मेजर में ही कवर हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें, जो पहले ही मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता चुका हूँ। जैसे 1 किलो शुगर का दे दिया, कपड़ा का दे दिया, तो ये कपड़ा, शुगर, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अगर फिजिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल है मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, वर्क एंड सो ऑन। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका अध्ययन हम करेंगे। एक होता है जैसे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का अध्ययन में हम करेंगे कि जैसे मैं किसी ट्रेन में बैठा हूँ या गाड़ी में बैठा हूँ, वो कितनी स्पीड से चल रही है। तो हम कहेंगे कि वो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है। तो किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। और 50 क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। और वेलोसिटी अपने पास क्या है, वेलोसिटी है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी।
ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा सभी का। तो अब हम आते हैं अपना यूनिट्स पर। यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है कि वो वैल्यू जिनके द्वारा हम फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त कर सकें। द वैल्यू असाइंड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। क्या लिखेंगे इसका? द वैल्यू असाइन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ओके, तो अब फिजिकल क्वांटिटी भी हमने पढ़ लिया, यूनिट्स भी अब हमने पढ़ लिया। अब फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स का हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, कि इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन टू बेसिस पर होता है। एक तो होता है कि ये दिशा के, मतलब कि डायरेक्शन के आधार पर, जैसे डायरेक्शन के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। एक तीसरा भी होता है टेंसर क्वांटिटीज, जो कि वेक्टर ना होके एक स्केलर के अंदर ही काउंट किया जाता है। लेकिन टेंसर क्वांटिटीज हम बड़ी कक्षाओं में अध्ययन करते हैं। यहाँ की 11th के बेस पर हम दो ही प्रकार की क्वांटिटीज का अध्ययन करते हैं, एक तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही यूनिट्स का क्लासिफिकेशन होता है, तो हम क्या लिखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट दो तरह से होते हैं। पहला तो होता है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट या इसे कहें तो बेसिक यूनिट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं मूल मात्रक या कॉमन मात्रक। दूसरा अपने पास होता है ड्राइव्ड यूनिट। ओके, ये दो तरह के मात्रक हम इसमें पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो हमने अभी तक पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कि फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज आर सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। लाइक एग्जांपल हो गया इसका मास हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, वर्क एक्सेट्रा। और यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा कि वे वैल्यूज जो फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने या असाइन करने के लिए एक निश्चित वैल्यू दी जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। ओके, अब हम एक के बाद एक फिजिकल फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो पहला हम अपने पास लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वे यूनिट्स होती हैं जो दूसरी यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंग्लिश के यहाँ बात करें तो दोज यूनिट्स which do not depend on other units is called fundamental unit। तो क्या लिखेंगे कि those unit which do not depend upon other unit is called fundamental unit। तो जैसे कि लंबाई को हम किस में व्यक्त करते हैं? मीटर में। जैसे लंबाई हमने कहा कि 5 मीटर कपड़ा दे दो, लंबाई को हम किस में व्यक्त करते हैं? मीटर में। तो मीटर क्या हो गया यहाँ पर? एक फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि मीटर और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम ये तो नहीं कहते कि भाई एक किलोमीटर कपड़ा दे दो या 1 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, हम ये नहीं कहते ना। हम तो इस क्या कहते हैं दुकान पर जाके कि भैया 1 मीटर कपड़ा दे दो, 5 मीटर कपड़ा दे दो, 10 मीटर कपड़ा दे दो। या परचूने की दुकान पर हम कहते हैं कि 5 kg शुगर दे दो, या 5 शुगर दे दो, या 5 kg राइस दे दो। तो ये हमारा क्या हो गया? केजी अपना फंडामेंटल यूनिट हो गया, इधर अपना मीटर भी फंडामेंटल यूनिट हो गया। तो ये 7 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट।
तो 7 कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है मास, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 प्रकार की होती हैं। पहला अपने पास आएगा मास, दूसरा हमारे पास होगा लेंथ, तीसरा हमारे पास होगा टाइम, चौथा हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा हमारे पास होगा टेम्परेचर, छठा हमारे पास होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां हमारे पास होगा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है। तो मास को हम किस में मापते हैं? मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम या फिर कहीं तो ग्राम, इनमें हम मास को मापते हैं। लेंथ को हम मापते हैं किलोमीटर में, मीटर में या नैनोमीटर में, या और भी बहुत सारी लेंथ की यूनिट होती है। नैनोमीटर में nm, या पिकोमीटर में और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं जिनमें हम लेंथ को मापते हैं। टाइम को हम कहते हैं कि 5 सेकंड, जैसे तो इसको किस में माप दिया? सेकंड में माप दिया। 5 मिनट्स तो मिनट, या कहें तो आवर, इनमें हम टाइम को मापते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट किस में मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को हम मापते हैं एम्पियर में, एंड एम्पियर इज रिटन एज AMP, एंड इन शॉर्ट फॉर्म वी ऑल्सो डिनोटेड A। ओके। टेम्परेचर को हम मापते हैं केल्विन में भी मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं, या र्यूमर में मापते हैं, और भी केल्विन के पैमाने, और भी टेम्परेचर के बहुत से ऐसे स्केल्स होते हैं जिनको हम टेम्परेचर को मापते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मतलब कि कितना हमने सब्सटेंस लिया है, किस अमाउंट में सब्सटेंस को हमने लिया है, तो इसको हम मापते हैं मोल में, और ये इट इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेटिक सीरीज मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम मापते हैं कैंडेला में। कैंडेला ये थोड़ी सी टफ पड़ती है फिजिक्स का। आप जैसे ही फिजिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। अगर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिजिक्स बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो। ये थोड़ा सा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, तो इसको हम याद रख लेंगे किससे? कैंडल से। मतलब कैंडल जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है, हीट मिलती है। तो हीट ही क्या होती है? एक तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। हिंदी में अगर इसको देखें तो ज्योति तीव्रता इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ज्योति तीव्रता इसको कहा जाता है। और ये मापते किस में है? कैंडेला में। कैंडेला को कैसे डिनोट किया जाता है फिजिक्स के अंदर? C और D से हम इसको कैंडेला को डिनोट करते हैं। ये हमारी हो गई 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और ये हो गए हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब नंबर 2 पे बात आती है हमारे पास कि क्या होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। क्या होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़? क्या होती है? वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करें उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने 7 प्रकार की देखी हैं और 7 ही होती हैं, लेकिन ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा वे सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा वे सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं जो इन पर बेस्ड होती हैं। जैसे कि फोर्स, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होती है हमारे पास? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मास। तो मास क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस्ड कौन हो रहा है? फोर्स हो रहा है। तो फोर्स क्या हो गया हमारे पास? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो गया। फोर्स क्या हो गया? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़।
इनको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं मूल राशियाँ, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे क्या, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ या व्युत्पन्न राशियाँ। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की, those unit which depend upon fundamental unit means those unit which depend upon fundamental unit is called या are called derived quantities। एग्जाम्पल इसका हमने एक तो ऊपर ही बताया, क्या बताया, फोर्स बता दिया, जो कि आई होप समझ में आ गया होगा। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या, सबसे सीधा एग्जाम्पल इसका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने कहा कि मेरी कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो वेलोसिटी को हम किस में मापा, किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही फंडामेंटल, किलोमीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट को हम किलोमीटर पर आवर में माप सकते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड में भी माप सकते हैं। तो किलोमीटर तो यहाँ क्या हो गया, फंडामेंटल, और फंडामेंटल के ऊपर ही ये बेस्ड कर रही है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई, एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हो गई फिजिक्स। इसी प्रकार से हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में और बात करें एग्जांपल की, तो एक्सीलरेशन, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ भी मीटर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है और सेकंड भी एक फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, और इन दोनों के ऊपर के रिलेशन से हम ये क्या बना रहे हैं, एक्सेलरेशन बना रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास, एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। इसी प्रकार से और भी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हम 11th क्लास में अप टू 50 to 60 फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम स्टडी करेंगे, और जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे कि अभी हमने बात की थी वर्क की, तो अब बात करते हैं, आपने 10th में पढ़ा था वर्क। ये तो आपको एक तरह से फैमिलियर ही होना चाहिए। वर्क हो गया, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब आपने 10th क्लास में पढ़े हैं, है ना। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की हम क्या लिखेंगे, फोर्स का होता है अपने पास मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या हो गया, केजी, इंटू एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू क्रॉस वाला, ये वाला क्रॉस, और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, फिजिकल, इसका वर्क का फॉर्मूला हो गया। यहाँ हम देखेंगे कि किलोग्राम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, मीटर भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और सेकंड भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इन तीनों से बेस्ड होकर ये कौन बन रहा है, वर्क बन रहा है। तो हम वर्क को क्या कहेंगे, द वर्क इज नोन एज ए ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने जैसे ही पीछे बात की कि लंबाई को हम मापते हैं किलोग्राम में, या फिर मास को हम मापते हैं किलोग्राम में, या ग्राम में मापते हैं, या पाउंड में भी मापते हैं मास को। तो बहुत से देशों के बीच क्या हुआ कि कोई तो मास को किलोग्राम में माप रहा था, कोई ग्राम में माप रहा था, कोई पाउंड में माप रहा था, तो एक तरह से कन्फ्यूजन हो गया था। इसके लिए फिर एक सभी देशों की एक यूनिटी बैठी, एक संगठन बैठा, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोई एक निश्चित या फिक्स मात्रक देना होगा, जिसमें हम सभी को एक इंटरनेशनल लेवल पर बता सकें। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि क्लासिफिकेशन करेंगे यूनिट का। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का हम क्या करेंगे, अब स्टडी करेंगे।
there are three types of system of unit. First is CGS, and second is MKS, and third is FPS. ओके, CGS सिस्टम में हम क्या करेंगे? CGS सिस्टम में हम करेंगे कि जो लंबाई होती है उसको हम मापेंगे सेंटीमीटर में। लंबाई को हम किस में मापेंगे? यहाँ हम लिख देते हैं, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ओके, और MKS सिस्टम में हम क्या लिखेंगे कि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। FPS सिस्टम में हम क्या लिखेंगे कि लेंथ को हम मापेंगे फुट में, मास को हम मापेंगे पाउंड में एंड समय को हम मापेंगे किसमें? सेकंड में ही हम समय को मापेंगे। अब सभी ने अपनी अपनी राय दी, किसी ने कहा CGS सिस्टम बनाओ, किसी ने कहा MKS सिस्टम बनाओ, किसी ने कहा FPS सिस्टम बनाओ। फिर कन्फ्यूजन पैदा हुआ। फिर कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन तीनों का मिला के ये जो MKS सिस्टम है इसी का एक ब्रॉड फॉर्म क्या बनाई? SI सिस्टम बनाया। क्या बनाया? SI सिस्टम बनाया। SI सिस्टम, SI की फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, ये होता है इसका सिस्टम इंटरनेशनल। अब यहाँ सिस्टम इंटरनेशनल में सभी को क्या कर दिया? एक फिक्स कर दिया कि हम इसी को इसमें मापेंगे तो मापेंगे। तो जैसे SI सिस्टम में लंबाई को मीटर में ही कह दिया, किलोग्राम, मास को केजी में कह दिया, समय को सेकंड में ही कह दिया, इस प्रकार से। और इसमें एक जो बड़े मात्रक होते हैं उनको भी एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया। शॉर्ट फॉर्म दिया, उसके शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया कि जैसे अपने पास वर्क की यूनिट क्या है? केजी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म नाम दे दिया गया जूल। और SI सिस्टम भी वर्क की, SI सिस्टम में यूनिट क्या होती है? जूल होती है। जूल को हम डिनोट करते हैं J से। SI सिस्टम में एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी शॉर्ट फॉर्म को प्रेजेंट किया जाता है तो उसको एक ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि फोर्स की हम यूनिट होती है न्यूटन, न्यूटन को हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यूटन N से। जैसे प्रेशर की फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको हम ऐसा यूनिट इसकी होती है पास्कल। इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल P, इसको हम पास्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक बेहद ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा आता है कि डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम मोटे मोटे तौर से बात करें तो डायमेंशन हमें फॉर्मूला बताता है कि नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, वो किस किस पर बेस्ड है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सभी हमें कौन बताता है? डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसकी हम बात करें, क्या इसकी बात करें? डायमेंशन फॉर्मूलाज। डायमेंशन फॉर्मूला हमें क्या बताता है? डायमेंशन ऑफ फॉर्मूलाज हमें बताता है कि इट डेस्क्राइब नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमें क्या बताता है? डायमेंशन फॉर्मूला बताता है। जिस प्रकार से अपना हमारे पास कितनी थी? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी थी? मास थी, लेंथ थी, थर्ड नंबर पे टाइम था, फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रिक करंट था, 5 नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था,
6 नंबर पे हमारे पास क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी। यह उल्टा आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी और एक हमारा रह गया कौन, टेम्परेचर। टेम्परेचर था। तो मास को हम डायमेंशन फॉर्मूलाज में कैसे लिखेंगे, कैपिटल एम से। लेंथ को हम लिखेंगे कैपिटल एल से। टाइम को हम लिखेंगे कैपिटल टी से। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखेंगे कैपिटल ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तो हम स्मॉल मोल से ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में बंद करते सभी को चलते आएंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लिखेंगे कैपिटल कैंडेला से, सीडी से, और टेम्परेचर को हम लिखेंगे केल्विन से। इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर टी से स्टार्ट हो रहा है तो हम टाइम को भी टी से लिख देंगे, टेम्परेचर को भी टी से लिख देंगे, नहीं। टेम्परेचर को हम किस में लिखेंगे, केल्विन से, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, डायमेंशन की। डायमेंशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द डायमेंशन ऑफ ए, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, मेन बात है ये, आर द पावर्स या फिर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट टू विच द बेस quantity are raised to represent that quantity। डायमेंशन को हम हिंदी में कहते हैं वीमा। वीमा हिंदी वाले बच्चे देखेंगे कि वीमा भौतिक राशि पर चढ़ाई गई उन घातों को वीमा कहते हैं जिनके द्वारा वो भौतिक राशि रिप्रेजेंट की जाती है। इंग्लिश में द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू